मेरे साथ हैं स्पेन से एडवोकेट राना अजीज खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक शुक्र हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कानूनी पेचीदगियां आप ही जानते हैं, वकला बेहतर जानते हैं। बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जो खबरों में तो आ जाती हैं, लेकिन सियासी हालात की वजह से वो इशू नहीं बन रही। तो माशाल्लाह मुबारकबाद हम देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इंसानी बुनियादी हकूक़ की तरफ जो तवज्जो दिलाई है, और हमारे जो चीफ जस्टिस मोहतरम है, उन्होंने बल्कि कहा है पुलिस वालों को, और कुछ आर्डर भी दिए हैं, कुछ फैसले भी किए हैं। तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि अब कदम ब कदम आगे की तरफ जा रहा है कि जो हमारा इंसाफ का म्यार है कुछ बेहतर नजर आ रहा है। जी आप वकील हैं, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी, मैं भी इस मामले में जो आपने आज कानूनी ये पॉइंट रेज़ किया है, ये बहुत अहम और सेंसिटिव इश्यू है। हम्म। तो इसमें सबसे पहले मैं भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस बारे में ग्रेटनेस एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा और अहम कदम उठाया है हम्म। और एक बहुत अहम आवाज़ बुलंद की है, सबसे बढ़ के इंसानी हकूक़ की, क्योंकि पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की जो है ना, वो इज़्ज़त की जाती है, तकरीम की जाती है। जहाँ भी पामाली हो, इसकी जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए, जी। क्योंकि सबसे पहले इंसानियत ही मज़हब है, हम्म। बाकी मज़ाहब उसके बाद में आते हैं। ठीक। तो जैसा कि हमारा पाकिस्तान, उसमें जो इंसानी हकूक़ हैं, उनकी पामाली और इस तरह के मसाइल आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं, जिसकी वजह से इंसानियत की तज़लील होती है। जी। लेकिन जनाब सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने जो रिमार्क्स इस मामला में दिए हैं, वो काबिले तारीफ हैं। अच्छा। तो दूसरी अहम बात जो ये है कि ये पाकिस्तान में इस तरह के जो है ना कवानीन तो मौजूद भी हैं, जो लोग इस तरह इन हालात से मुतासर होते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कवानीन मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि वो उन कवानीन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक। क्योंकि कानून में ये आइन में लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान के हर शहरी को हर तरीके से उसकी मजहबी आज़ादी है और हर तरीके का उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है। साथ अगर कोई माइनॉरिटी है, अक़लियत में है, तो उसकी भी उसी तरह प्रोटेक्शन और उसकी जो है ना सिक्योरिटी को मुकद्दम रखा जाएगा, जैसे कि आम मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जो है ना सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल जो है ना आए दिन जो है ना वो रूनमा होते हैं। तो उन्होंने बहुत आसान कदम उठाया है। तो अल्लाह करे जो अदारे हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है या करना है, वो भी इसको संजीदा लें और इस पे काम करें। तो कहाँ से गलती जी। होती है, क्यों तवज्जो दिलानी पड़ती है हमारी आला अदलिया को? अफसरान कहाँ से गलती करते हैं, या अवाम कोई ऐसा जज्बात में आ जाते हैं ताकि फिर वो इंटरनेशनल तौर पे जब ऐसी बातें जाती हैं तो जग हंसाई होती है कि देखें जी पाकिस्तान में फलां कम्युनिटी को दबाया जाता है। कहाँ गलती होती है बेसिकली? असल में सुप्रीम कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, असल में कानून जो है ना सुप्रीम पावर है। अच्छा। तो जो है ना जो पावर है ना उसको उसकी आपको उसी वक्त नजर आएगी जब उस पे इम्प्लीमेंट होगा। जी। तो जब उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो पावर नहीं रहती। तो जो उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, जो हमको जो सरगर्मियां नजर आती हैं शरपसंद, जो मुल्क का अमन तबाह करते हैं, फिर हम उसको कहेंगे कि पावर उनके पास है। वो उनका किसी भी तबके से ताल्लुक हो, जो मजलूम है, जो पीछे जा रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, वो तो उन पे ज्यादती हो रही है उनके साथ। लेकिन जो लोग ज्यादती कर रहे हैं, फिर उनके पास पावर है। लेकिन हम जो रियासत के जो बेसिक पिलर है, पावर तो उनके पास होनी चाहिए, लेकिन जो रियासती अदारे हैं, उनको इसका नफाज करवाना जरूरी है। तो वो आपको बेहतर पता है उसमें कौन कौन से अवामल शामिल हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जिनको इस पे ज्यादा फॉर्मेशंस करनी पड़ेगी। तो फिर जो है ना इस तरह के मामला जो है ना सामने नहीं आएंगे और मुल्क में अमन कायम रहेगा और हर शहरी को उसके बुनियादी हुकूक मिलते रहेंगे। उन्होंने तो खुल के कह दिया हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस ने, पुलिस का, वो कहते हैं कि पुलिस का कसूर है, पुलिस हिफाजत के लिए बनाई गई है, पुलिस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं
बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बनाई गई, यहाँ तक कि माशाल्लाह उन्होंने अल्फाज कह दिए। तो पुलिस का थोड़ा सा निकलता है इस अदारे का भी, ये अपनी जो रिट है वो कायम नहीं कर सक रहे। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। असल में जो है ना ब्लास्फेमी केस को डिस्कस किया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एसपी रैंक का जो है ना ऑफिसर वो इस मैटर को जो है ना जो भी इसका केस हो उसको डील करे। मकसद है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन एक एसपी रैंक का ऑफिसर जो है ना पुलिस का उसको जो सौंपी जाए। तो इसके लिए पहले भी जो है ना कवानीन मौजूद है, इस तरह के जो है ना अमेंडमेंट होती रहती रही हैं, ये कोई नई नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना असल में आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस का ये बुनियादी काम है, लेकिन पुलिस के जो है ना एक पुलिस का एक सूबे का आईजी है और उसके साथ जो है ना एक चीफ मिनिस्टर है जो पूरे एक सूबे का हेड है। वो फिर उनको डील करते हैं, फिर वो उनको अपने तरीके से चलाते हैं, तो फिर उसके मुताबिक वो काम करते हैं। पुलिस में ये कवानीन जो उन्होंने डिस्कस किए हैं वो ऑलरेडी मौजूद है। जो जो साहस नोयत के मामलात हैं, जो ब्लास्फेमी ये जो केस है जो उन्होंने डिस्कस किया है, उसकी ऑलरेडी पहले भी ये वजाहत की जा चुकी है कि इसका एसपी रैंक का हो। लेकिन बदकिस्मती से बाद हालात की वजह से फिर वो निचले तबके को दे देते हैं और फिर वो उस लेवल की और उस म्यार की तफ्तीश नहीं होती। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है यहाँ करने वाली वो ये है कि चंद इंसाफ पसंद लोगों ने जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं उस पर आवाज भी उन्होंने उठाई है। वो ये उठाई है कि जो ब्लास्फेमी केसेस होते हैं हम उसको उस कानून के बारे में कुछ नहीं कहते कि वो कानून आया दुरुस्त है या गलत है। मकसद ये है कि जो इल्जाम लगा रहा है कि फलां बंदे ने ये तौहीन की है, अगर उसका ये इल्जाम दुरुस्त साबित नहीं होता तो उसके उसके खिलाफ एक कोई कानून वज़ा किया जाना चाहिए कि आए रोज जो इस तरह के मनगढ़ंत झूठे किस्म के मुकदमात मुख्तलिफ किस्म की वजूहात की बना पर उसके ब्लास्फेमी की आड़ में लोगों पर मुकदमात जो है ना दर्ज करवाए जाते हैं उसको रोका जाए। उसकी रोकथाम के लिए उसके इंसदाद के लिए कवानीन वज़ा किए जाने जरूरी है। तो इस इनके ये कदम से सुप्रीम कोर्ट के सराहा जाएगा गैर मुमालिक में कि ये देखें कि कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना दिखाया है, कुछ फैसला बेहतर किया है, सराहा जाएगा। बिल्कुल उसका जो है ना जब उस पे मनुअन अमल दरामद होगा तो जाहिर है उसके जो है ना आई तो मुल्क पाकिस्तान में भी असर होगा और वर्ल्ड वाइड भी होगा, लाजमी होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल इश्यूज जो है इंसानी हकूक की पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आपके सामने ही है। वो कोई खातरहा गुज़श्ता जो है ना काफी अर्सा से वो तसल्ली बख्श और रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो इसलिए जो इस तरह का कदम उठाया जाएगा उसको सराहा जाएगा, हर सतह पे सराहा जाएगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए हैं और रिपोर्ट्स बनाई हैं। कमीशन ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उनमें कहा गया है कि जो इबादत गाहें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया वैसे पहुंचाया जाए। वैसे भी इस्लाम में इबादत गाह किसी भी मजहब की हो बड़ी अहमियत रखी गई है। तो हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा भी यही देखा है और ये बराबरी के हकूक में भी देखा है और हजरत कायद आज़म ने भी ये फरमाया है कि आप आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों के लिए। तो क्या वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके ऊपर अमल नहीं होता, तो इबादत गाहों को, मसाजिद को या गिरजाघरों को या गुरुद्वारों को हमने देखा है नुकसान पहुंचा देते हैं बाज मुट्ठी भर लोग। तो उसके उस पे सख्ती से रिट क्यों नहीं करते? और ख़ास तौर पे जड़ांवाला वाला जब केस हुआ है उन्होंने काजी साहब ने स्पेशल कहा है कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस को उन्होंने कहा कि ये रद्दी में फेंकने वाली रिपोर्ट है। तो बताइएगा इस बारे में, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उस बारे में बताइएगा कि क्या फैसला आया और उसके बाद जो मुकदमात हो रहे हैं या तोड़ फोड़ हो रही है हुई है तो किसी भी कम्युनिटी की इबादत गाह को, इस बारे में बताइएगा। ये आपका बड़ा अहम सवाल है। ये सिक्योरिटी तनाजर में आता है। सिक्योरिटी जो है ना वो रियासत की जिम्मेदारी है। उसका जो है ना कोई भी किसी भी मसलक, किसी भी मजहब, किसी भी कम्युनिटी, एक स्पेशल माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी, उनकी जो है ना वर्शिप प्लेसेस की जो है ना सिक्योरिटी जो है ना वो रियासत की जिम्मेदारी है। ये कानून में लिखी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। यानी पाकिस्तान में
दर्जशुदा है। तो लेकिन इसमें जो है ना कुछ मसाइल गुज़श्ता भी जो है ना कोर्ट्स में चलते रहे हैं, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं आपको एक वजाहत करता चलूं, जस्टिस तसद्दुक जलानी साहब थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी जो है ना इसमें एक वाज़ेह जो है ना एक हुक्मनामा जारी किया था। अच्छा। कि जो है ना किसी भी जो है ना मसलक, मजहब, कलीती इबादत गाहें, उनकी जो है ना हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी, वो उसको मुकद्दम रखा जाए और उनमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो लेकिन जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना उसमें कोई फिल वक्त उस वक्त के उस दौर में जब जो हुक्मनामा जारी हुआ था उस वक्त कुछ अरसा उस पे जो है ना कह ले कि उसका असर रहा था। लेकिन जो ही वक्त गुजरता गया तो फिर वो हुक्म जो है ना वो कह ले, जैसे अब उन्होंने कहा है ये पुलिस की रिपोर्ट जो है ना रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली है, तो वो हुक्मनामा भी मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। फिर वो हुक्म जब उस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा तो फिर उस हुक्मनामे की क्या वक़्त है, क्या वैल्यू रही है। आपको हालिया आपके सामने ही है कि किस तरह के पाकिस्तान में वाकयात आए रोज रूनमा हो रहे हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब मसालक की अक़लीती इबादत गाहें जो है ना उनको कैसे डिमोलिश किया जा रहा है, कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे वो कब्रिस्तान वगैरह है उनको जो है ना इस तरह पहुंचाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल किसी के भी अमन व अमान में कोई किसी किस्म का हलल नहीं पैदा कर रहे। तो इस तरह के मसाइल जो है ना वो पैदा हो रहे हैं। लेकिन हालिया जो है, जो एक और मैं आपको बता दूं, जस्टिस मंसूर अली शाह का भी इसमें एक फैसला है। उन्होंने भी कहा था कि जो है ना अक़लीती इबादत गाहें हैं उनकी सिक्योरिटी जो है ना रियासत की जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है। बल्कि उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि उनकी जो है ना सिक्योरिटी को फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए, उसकी मुझे फाइनली वापसी रिपोर्ट दी जाए। अच्छा। तो उस पे भी कुछ वक्त ऐसा काम हुआ है, उसके बाद फिर वो इस तरह जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो चीजें उस तरह नहीं रहती। पाकिस्तान की यही तो बदकिस्मती है कि उसमें आए रोज नई जो है ना कवानीन और नई बातें और नए हुक्म नामे जारी होते हैं, जो कि गुज़श्ता जो है ना उनकी अहमियत खत्म हो जाती है, नए सिरे से नई बातें शुरू हो जाती हैं। तो अब जो है ना चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने एक जो अहम कदम उठाया है, ये भी काबिले तारीफ है। तो ये जरूरी है, लेकिन मकसद ये है, जो मैं फिर आपको बात वही है, जो रियासती इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो भी शरपसंद अनासर हैं, जो जिनके पास उनसे ज्यादा प्रेशर ग्रुप है, जो उनके प्रेशर को कम किया जाए और अपनी रेट जो है ना रियासत की उसको बहाल किया जाए और उसको कायम किया जाए। और जो मुतासरा लोग हैं, जो भी हैं, जिस कम्युनिटी से भी उनको ताल्लुक है, उनकी जो है ना सिक्योरिटी को मुकद्दम रखा जाए और मुल्क में अमन कायम हर सूरत कायम रखा जाए। क्योंकि आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, कानून के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, तो इस तरह महसूस होता है कि जैसा काजी साहब खुद केस पढ़ रहे होते हैं, तो या फिर अल्लाह ताला उस वक्त उनके जेहन में डाल देता है। उन्होंने तो इंडिया तक की मिसालें दी, यूरोप की मिसालें दी कि आप मुसलमान हैं, आप तबलीग किस तरह करेंगे, आप लोगों को किस तरह कह सकेंगे कि इस्लामोफोबिया, तौहीन रसालत, तौहीन इस्लाम, तौहीन कुरान, आप अपने मुल्क को तो दुरुस्त करें। तो बड़ी डीपली गए हैं ये, क्या इन्होंने तैयारी की होती है या इनको अल्लाह ताला ने फरासत दी होती है जजेस को? माशाल्लाह, आपने एक बहुत अहम सवाल किया है और बहुत ही, मैं कहता हूँ, दिलचस्प ये आपने क्वेश्चन किया है मुझ पे। अच्छा। मैं आपको बताता चलूं, ये जो उन्होंने बात की है ना, ये बदकिस्मती है। जो केस उन्होंने वो डिस्कस किया है उसको मजीद मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। वो जो है ना जिली सतह पे एडिशनल सेशन जज से शुरू होके चलता चलता उन तक पहुंचा है। जब उनके सामने ये केस आया है तो फिर उन्होंने उस पर रिमार्क्स किए हैं कि ये जो है, ये मुतासरा फरीक है, इसको इंसाफ तो निचली सतह से मिलना चाहिए था, ये मेरे तक पहुंच गया है इस तरह। तो इसकी कानून में किस तरह की किसी किस्म की इस तरह होना नहीं चाहिए जिस तरह इनके साथ हो रहा है। तो इसलिए फिर उन्होंने काफी इस पे वजाहत की। तो फिर उन्होंने काफी हवाला जात वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जो है ना यूरोप के, इंडिया के तमाम जो है ना वो अथॉरिटीज पेश की। फिर वो काफी उस पर डिटेल तफसीली उन्होंने वो डिस्कस की। तो ये, लेकिन ये जो इस तरह के केस हैं, इनको निचले सतह पे और स्पीडी जो है ना इनको सॉर्ट आउट किया जाना जरूरी है।
ताकि जो ही इनको प्रोलॉन्ग किया जाता है, फिर जो शरपसंद अनासर हैं उनको मजीद मौका मिलता है, फिर वो इसकी आड़ में ज्यादा जो है ना अपने मजमूम मकासद जो है ना उनको आगे लेकर चलते हैं और मुल्क का जो है ना बदनामी का बायस बनते हैं और मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं। तो आपको तो याद होगा, बल्कि पढ़ाते होंगे कि एक बादशाह ने या एक हेड ऑफ स्टेट ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें ठीक हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं। तो इसका मतलब है कि अब हमारी अदालतों में ये एहसास पैदा हो गया कि बहुत सारे इंसानी बुनियादी हकूक जो अदा नहीं कर रहा था हमारा मुआशरा, तो उसको फिर अदा करें। तो ये वाक़या अगर कोई आपके ज़हन में हो तो किसी मुल्क के सरबराह ने ये कहा था कि अदालतें कायम हैं, इंसाफ मिल रहा है, तो फिर कोई फिक्र नहीं। मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम है, अदल करेसी थर थर कंबन उतरियां शाना वाले हैं जी। जी। तो इस तरह अदल 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 जो है ना होता तो हम कहते हैं बड़ा है, लेकिन होता बड़ी मुश्किल से है। अच्छा। तो जिस तरह हमारे मुआशरे में ये इस तरह का इंतशार की जड़ें जो दूर दूर तक फैली जा चुकी हैं, इसका अभी सफाया इतनी जल्दी अब आसानी नहीं हो सकता। इसके लिए काफी जो है ना वर्क करना पड़ेगा। जो रियासती इदारे हैं उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब ने तो अपना जो है ना रिमार्क्स दिए हैं अच्छे, लेकिन उनके नीचे जो अदलिया है, अदालतें हैं, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, उन पे जो है ना, क्योंकि इस तरह के केस उधर से शुरू होते हैं, उनको उधर ही इसको निपटाना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि फैब्रिकेट और जो बोगस जो है ना मुकदमात, उनके जो है ना उनकी इंसदाद के लिए काम करना चाहिए कि आइंदा किसी को इस जुर्रत पैदा ना हो कि इस तरह के झूठे और मनगढ़ंत जो है ना ये स्टोरियां बना के इस तरह के ना अदालत का वक्त जाया करे और ना ही मुल्क का जो है ना अमन तबाह करे। नाजरीन, आज हमने बड़ा ही अहम मौजू छेड़ा और बड़े ही नपे तुले अंदाज में एडवोकेट राणा ज़ीशान साहब, जो कि आजकल स्पेन में हैं, इन्होंने बातें की। मुझे राणा साहब एक हमारे पहले भी हमारे जो तबसरा करने वाले थे, अब वो वफात पा चुके हैं, चौधरी बशीर अहमद साहब। उन्होंने मुझे एक बताया थी, हदीस थी या कोई रवायत बताई थी कि जो इंसाफ करने वाला है वो जन्नत में 500 साल पहले जाएगा, क्योंकि उसने एक इंसाफ को कायम किया। मुआशरे में इंसाफ की ये अहमियत है। आप कुछ बताना चाहते हैं कि इंसाफ को कायम किस तरह किया जा सकता है और इंसाफ करने वाले की क्या अहमियत है? हमारे पास आखिरी मिनट है, फिर इसके बाद प्रोग्राम खत्म है। मैं आपको एक अहम बात बताऊं, मुनसफ का इंसाफ में सरफ किया हुआ एक लम्हा, मुनसफ इंसाफ में सरफ किया हुआ एक लम्हा आलम की 70 साल की आबादत से अफजल है। वाह वाह। ये हदीस है नबी पाक की। मुनसफ का इंसाफ में सरफ किया हुआ एक लम्हा आलम की 70 साल की आबादत से अफजल है। ये देख ले इंसाफ मुआशरे में कितना जरूरी है, इसकी कितनी अहमियत है। अगर जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, उस मुआशरे की कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं किसी चीज की। उसमें आप किसी चीज को जो है ना उसमें तरक्की नहीं देख सकते, ना उसकी ना मुआशरती, ना ही किसी और मैदान में। बहुत शुक्रिया राणा साहब, असल में वक्त खत्म हो गया, तो बहुत जबरदस्त यहीं से हम खत्म कर रहे हैं। काश हमारे मुल्क में इंसाफ का बोल बाला हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता रहेगा।